बेटा निशा, इस बात से हमें कोई ऐतराज नहीं अगर तू शादी के बाद नौकरी करना चाहे। हम तो मॉडर्न विचार वाले लोग हैं। हमें तो खुशी होगी अगर बहू बेटे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की इच्छा रखे। माँ जी, वैसे तो मैंने इकोनॉमिक्स में एमए किया हुआ है और मेरी आगे पीएचडी करने की भी इच्छा है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं हर लड़की पढ़ाई करके नौकरी ही करे। शिक्षित लड़की भी घर संभाल सकती है। मुझे नौकरी करना शुरू से ही खास पसंद नहीं है। शादी के बाद अपनी घर गृहस्थी और रिश्तों को सहज कर रखना मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलो, जैसे तुम्हारी इच्छा बेटा। हम तुम पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं डालेंगे। शादी के बाद तुम्हें काम करना है या घर रहकर घर गृहस्थी संभालनी है, यह पूरी तरह से तुम्हारा ही निर्णय होगा। जल्दी ही निशा की शादी भानु के साथ हो जाती है और शादी के बाद निशा पहुंच जाती है अपने ससुराल। निशा के परिवार में सास ससुर के अलावा एक कंवारा देवर भी था। चूंकि निशा को घर गृहस्थी संभालना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए जल्दी ही उसने पूरे घर को बहुत अच्छे से संभाल लिया था। सबकी पसंद नापसंद का ख्याल रखना, सबके लिए खुशी खुशी सारे काम करना निशा को बहुत अच्छा लगता था। यूं ही घर गृहस्थी के काम निपटाते और सबकी ज़रूरतों का ख्याल रखते रखते 7 साल का लंबा समय बीत जाता है। इन 7 सालों में निशा 2 बच्चों की माँ बन गई थी। शौकिया तौर पर गृहिणी बनने की जो जिम्मेदारी उसने चुनी थी, अब उसे निभा पाना उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया था, क्योंकि संयुक्त परिवार में 2 बच्चों के साथ सबकी इच्छाओं पर खरा उतर पाना कोई आसान काम तो होता नहीं। ठीक ही कहते हैं, गृहस्थी एक चक्की है जिसमें अच्छे अच्छे पीस कर निकलते हैं। आज वाली निशा में और 7 साल पहले की निशा में ज़मीन आसमान का अंतर है। मेरे बाल, कपड़े, बातचीत, यहाँ तक कि सोचने के तरीके में भी अंतर आ गया है। कौन समझेगा कि मैं वही लड़की हूँ जिसके कपड़ों पर एक सलवट नहीं पड़ सकती थी। और आज मेरे कपड़े कभी आयरन हो ही नहीं पाते। सबके कपड़े आयरन करने के बाद मन में यही आता है कि मुझे कहाँ जाना है, आयरन की ज़रूरत ही क्या है। कभी कभी तो मुझे अपने निर्णय पर खुद ही शक होता है, कहीं मैंने हाउसवाइफ बनने का निर्णय लेकर कोई गलती तो नहीं कर दी। निशा अपने सवालों की उधेड़ बुन में लगी थी कि तभी सास शन्नों की आवाज़ से उसकी तंद्रा भंग हो जाती है। अरे निशा बहू, सो गई क्या? पता नहीं पूरा दिन अपने कमरे में पड़ी क्या करती रहती है। घर में काम ही कितना है, पूरा दिन पड़ी बिस्तर तोड़ती रहती है। कितनी ही आवाज़ें लगा लो, मजाल है जो ये सुन ले। जी माँ जी, क्या हुआ? अरे क्या हुआ क्या? सो गई थी क्या? कितनी नींद आती है तुमको भाई? मम्मी जी, सोई नहीं थी और कभी सो भी नहीं पाती हूँ। दोपहर में मैं अपने कमरे में सोने नहीं, बच्चों को पढ़ाने के लिए जाती हूँ। उसके बाद शाम की चाय, खाना, कपड़े आयरन करना। मेरे पास कामों की कोई कमी है क्या? अरे अच्छा ठीक है, थोड़ी देर में नुक्कड़ वाली बुआ आएंगी, उनके लिए चाय नाश्ता बना देना। और हाँ, फिर से आवाज़ ना लगाना पड़े, खुद से लेकर चलिए आना। ठीक है माँ जी, बना दूंगी। हाउसवाइफ बनते हुए मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि दिन के 24 घंटे भी काम करने के बाद समय कम पड़ जाएगा और फिर भी किसी को मेरा किया काम दिखाई नहीं देगा। शाम को, माँ जी आज आलू की कचौड़ी बना देती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। काफ़ी दिन से मन कर रहा था खाने का। खाना हमेशा बाहर नौकरी करने वालों की पसंद को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। हमारा क्या है, हम तो घर में रहते हैं, घर पर चाहे जो खा सकते हैं। लेकिन बाहर निकलकर नौकरी करने वाले को दिन भर मेहनत करने के बाद कम से कम पसंद का भरपेट भोजन मिल जाए तो उनकी थकान दूर हो जाए। और तू अच्छे से जानती है कि तेरे बाबूजी कचौड़ी नहीं खाने वाले, उनको तला भोजन नुकसान करता है। तो उनके लिए मैं कुछ और बना दूंगी ना माँ जी। अरे बहुत फुर्सत है तेरे पास सबके लिए 4 तरह के पकवान बनाने की। वैसे तो बड़ा आसान जताती है कि मैं बिजी रहती हूँ। सास के ताने सुनकर निशा अक्सर परेशान हो जाती, लेकिन फिर अपने आप को संतुलित करके एक बार फिर से अपने घर गृहस्थी को सजाने में जुट जाती। निशा बहू, देखो तो ज़रा, मानस के लिए ये रिश्ते आए हैं। फोटो देखकर पसंद करो कौन सी लड़की मानस के लिए अच्छी रहेगी। माँ जी, मुझे ये दीपिका नाम की लड़की बहुत ही अच्छी लग रही है। देखिए ना, पढ़ी लिखी भी है और मानस की पर्सनालिटी के हिसाब से मैच भी कर रही है। आप बताइए, आपको कैसी लगी? सही बताओ बहू, तो मुझे भी यही लड़की पसंद आई थी। अब ज़रा एक बार मानस को दिखाकर पूछ लेते हैं, फिर दीपिका के घर वालों के साथ मीटिंग रखकर आमने सामने लड़की को समझ लेते हैं। ठीक है माँ जी। तस्वीर देखकर मानस को भी दीपिका ही पसंद आई थी। उसके घर वालों से मिलने के बाद जल्दी ही मानस और दीपिका की शादी हो जाती है और दीपिका शादी करने के बाद निशा की देवरानी बनकर उनके घर आ जाती है। शादी के बाद
भाभी आपको पता है, नमन आपके हाथ के खाने की बहुत तारीफ करते हैं। कहते हैं मेरी भाभी सुपर वुमन है। अरे 4 लोगों के बराबर का काम अकेली कर लेती हैं और उनके माथे पर शिकन तक नहीं आती। वो तो हमेशा मुझे बस आपके जैसा बनने के लिए कहते रहते हैं। मैंने भी साफ कह दिया, ना बाबा ना, मुझसे भाभी जितनी मेहनत ना हो पाएगी। मैं तो अपने 9 से 5 वाले काम में ही ठीक हूँ। अच्छा भाभी, आप प्लीज़ मेरा लंच बॉक्स ना 8:30 तक तैयार कर देना। मुझे सुबह जल्दी निकलना होता है ना, कल से मेरी छुट्टियाँ ख़त्म हो रही है, तो अब मुझे ऑफिस जाना होगा। निशा आज तक ससुर, पति, देवर और अपने दोनों बच्चों के लिए खुशी खुशी खाना पकाती थी। लेकिन जब से देवर की शादी की बात चली थी, निशा को एक आस सी बन गई थी कि कम से कम अब कोई ऐसा होगा जिसके साथ वो घर के काम शेयर कर सकेगी। कभी अगर तबीयत ठीक ना हो या खाना बनाने का मन ना करे तो देवरानी उसके ना होने पर घर को अच्छे से संभालेगी। लेकिन जब से उसने दीपिका के नौकरी पेशा होने की बात सुनी थी, उसके दिल पर छुरियां चल रही थी। आजकल तो बाकी लोग ही मुझ पर ऑर्डर चलाया करते थे, लेकिन अब ये कल की आई दीपिका भी मुझ पर ऑर्डर चलाने लगी है। निशा उधेड़बुन में लगी थी कि उसकी सास शन्नू की आवाज़ सुनाई पड़ती है। निशा देखो, दीपिका को कल से ऑफिस ज्वाइन करना है। तुम दीपिका से उसकी पसंद पूछ लेना और उसके टिफिन में उसकी पसंद का खाना बनाकर ही पैक करना। पूरा दिन मेहनत करेगी बेचारी, खाना तो अपनी मनपसंद का मिले उसे। मुझसे तो आज तक माँ जी ने कभी मेरी पसंद पूछी नहीं। 7 सालों में कभी अगर मैंने अपनी पसंद का कुछ बना भी दिया तो माँ जी हमेशा मुंह बना लेती है। लेकिन दीपिका के आते ही उसे उसकी पसंद का खाना खिलाने के लिए खुद से कह रही है। सिर्फ इसलिए ना कि वो नौकरी करती है और मैं घर में रहती हूँ, तो क्या मैं पूरा दिन खाली रहती हूँ? नौकरी करने वालों से भी ज्यादा काम रहता है मेरे पास। इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारी अकेले संभालना कोई बच्चों का खेल है क्या? हाँ, वो अलग बात है कि इतना काम करने के बाद भी घर में मुझे सम्मान न के बराबर ही मिल रहा है। निशा की देवरानी दीपिका निशा का बहुत सम्मान करती थी। वो हमेशा उसके साथ अच्छे से व्यवहार करती। इतना ही नहीं, देवर, पति और उसके बच्चे भी उसे भरपूर सम्मान दे रहे थे। लेकिन उसके मन में गहराई से इस बात ने पैठ जमा ली थी कि वो हाउसवाइफ है, इसलिए उसकी घर में कोई अहमियत नहीं है। देवरानी दीपिका अक्सर अपनी पसंद जिठानी को बताती और सास शन्नो निशा पर दीपिका की पसंद का खाना और नाश्ता बनाने का दबाव बनाती। अगर इसी बीच निशा अपनी पसंद बताने की कोशिश करती तो शन्नो उसकी बातों को काट देती। सास के ऐसे व्यवहार के कारण अब निशा मन ही मन घुटन महसूस करने लगी थी। भाभी, कल आप बढ़िया सा कुछ स्नैक्स और साथ में कॉफी और चाय भी बना लेना। क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रही हो। कोई आने वाला है क्या? हाँ भाभी, मेरे कुछ दोस्त हैं, काफ़ी दिनों से पीछे पड़े कि मैं उन्हें घर बुलाकर डिनर कराऊं, इसलिए आज मैंने उन्हें इनवाइट कर ही दिया। अरे ऐसे कैसे इनवाइट कर लिया? माँ जी से पूछा है तुमने? माँ जी को ऐसे किसी को भी अपने घर बुलाने से सख्त परहेज है। कैसी बात कर रही हो भाभी आप? मैंने माँ जी से पूछ लिया था, बल्कि वो तो मेरे दोस्तों से मिलने के लिए खुद बहुत एक्साइटेड हो रही थी। कहने लगी किसी दिन क्यों आज ही बुला ले अपने दोस्तों को। क्या सच में माँ जी ने ऐसा कहा? हाँ भाभी, बिल्कुल सच। माँ जी ना सच में बहुत अच्छी हैं। उनकी जैसी सास हो तो बहू के लिए ससुराल ससुराल रहे ही ना। मैं तो बहुत लकी हूँ जो आप और माँ जी मुझे मिले। हाँ, माँ जी को तो सास बस मेरी बनना है। तुम्हारे लिए तो वो कुछ भी करने को तैयार है। पैसों के आगे सारी दुनिया घुटना टेकने को तैयार हो जाती है। दीपिका 4 पैसे क्या कमाने लगी, माँ जी के तो रंग ही बदल गए। निशा अपने मन की बात किसी से कह नहीं पा रही थी, लेकिन उसके मन में भयंकर उथल पुथल मची हुई थी। जब से दीपिका शादी करके इस घर में आई थी, वो हर पल खुद को दीपिका से छोटा महसूस करती थी। निशा देखो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद के छोले भटूरे लेकर आया हूँ, चुपचाप खा लो। मुझे नहीं चाहिए आपका ये एहसान। आज के बाद मेरे लिए कुछ भी लेकर आने की जरूरत नहीं है। अरे लेकिन हुआ क्या? 7 साल हो गए मेरी शादी को। आखिर कब तक ऐसे बंद कमरे में लाकर मुझे मेरी पसंद की चीजें खिलाते रहोगे? क्या मुझे कभी वो सम्मान नहीं मिलेगा कि इस घर में खाना पकाने से पहले मेरी भी पसंद पूछी जाए? क्या मैं जीवन भर ऐसे ही कमरे में छिप कर खाती रहूंगी? आपका अपनी पत्नी के प्रति कोई फर्ज नहीं है क्या? मुझे तो ऐसे बंद कमरे में लाकर खिला सकते हो, लेकिन एक बार जाकर अपनी माँ से नहीं कह सकते कि माँ आज खाना निशा की पसंद का बनेगा। कल दीपिका के दोस्त घर पर आ रहे हैं और माँ जी को इस बात से कोई एतराज नहीं है। याद है ना, जब मैंने एक बार अपनी सहेली को यहाँ बुलाना चाहा था तो माँ जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा अपनी यारी दोस्ती मायके जाकर निभाना, मुझे ये सब पसंद नहीं है। फिर आज माँ जी ने दीपिका को कैसे हाँ कह दिया? जी भर बातें सुनाने के बाद निशा
मुंह फुलाकर सो जाती है। अगले दिन दीपिका के दोस्तों की स्वागत की तैयारी में शन्नो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। कुछ देर बाद दीपिका के दोस्त घर पहुंच जाते हैं। ऊंची हील की सैंडल्स, सुंदर मॉडर्न ड्रेसेस और खुले बालों में दीपिका की सहेलियां बहुत खूबसूरत और हाई फाइव नजर आ रही थी। दीपिका ने भी अपने दोस्तों के सामने फिटेड स्कर्ट और शॉर्ट टॉप पहना हुआ था। कितनी डिफरेंट लग रही है ये दीपिका अपने दोस्तों की पार्टी में। एक मैं हूँ, पूरे कपड़े पहनकर सर पर पल्लू लेकर भी अगर अपनी सहेली के घर कीर्तन में जाना चाहूँ तो कभी माँ जी खुशी खुशी जाने नहीं देती। दीपिका के दोस्तों के सामने मैं तो बिल्कुल गंवार नजर आ रही हूँ। मैं उनके सामने जाऊंगी ही नहीं। क्या सोचेंगे वो लोग? यही ना कि मैं अनपढ़ गंवार हूँ। कुछ देर बाद, भाभी आइए ना आप। आपको पता है सब लोग खाने की बहुत तारीफ कर रहे हैं और आपसे मिलना भी चाहते हैं। अब आपको चल के सबसे मिलना ही होगा। अरे बस बहुत बना लिया आपने नाश्ता, चलो ना हमारे साथ वहीं पर बैठो। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं वहाँ नहीं आ सकती। तुम्हारे दोस्त है, तुम आराम से उनके साथ पार्टी करो, मैं यहीं ठीक हूँ। अरे भाभी कैसी बात करते हो आप? मुझे अच्छा लगेगा अपने दोस्तों से आपको मिलवाने में। हाँ, तुम्हें तो अच्छा ही लगेगा जब तुम्हारे दोस्त कहेंगे तुम तो अपनी जेठानी से लाख गुना बेहतर हो। कहाँ तुम नौकरी करने वाली इंडिपेंडेंट लड़की, और कहाँ मैं घर में झाड़ू पोछे के लिए अपनी जिंदगी खराब करने वाली देसी गवार। तुम्हारी नाक तो बहुत ऊंची हो जाएगी दोस्तों के सामने, है ना? अरे भाभी चलिए ना, इतना भी क्या सोच रही हैं? मैंने तुम्हें एक बार मना कर दिया ना, मुझे नहीं आना मतलब नहीं आना। तुम्हारी चालाकियां मैं खूब समझती हूँ। भाभी भाभी करके अपना मतलब निकालना कोई तुमसे सीखे। भाभी अब मेरे साथ इतना रूखा व्यवहार क्यों कर रही हो? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? मैंने शुरू से नोटिस किया है, मैं आपके साथ चाहे जितना भी प्यार से बात कर लूं, आप हमेशा मुझसे चिड़ी सी रहती हैं। देवरानी की बात सुनकर निशा गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। निशा बेटा कैसी है तू? क्या बताऊं मम्मी, मेरा घर में मन ही नहीं लगता। मन करता है सब छोड़कर कहीं दूर चली जाऊं। अरे अरे बेटा ऐसा क्या हो गया? इतने सालों से तो सब कुछ ठीक ठाक था, अचानक ऐसी बातें क्यों कर रही है? ऐसी बातें ना करूं तो क्या करूं? अरे नौकरी करने वाली देवरानी के आगे मेरी औकात इस घर में एक नौकर के बराबर भी नहीं रह गई है। अरे बेटा ऐसा क्यों सोचती है तू? ऐसा तुझे किसने कहा कि नौकरी करने वाला घर में रहने वाले से ऊपर होता है, और जो घर में रहकर गृहस्थी को संभाले वो नौकरी पेशा से कमतर हो जाता है? माँ, बातें करने के लिए तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन सच्चाई जो है ना वो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। माँ जी ने कभी मुझे साड़ी की जगह सूट पहनने की भी परमिशन नहीं दी। अगर कभी बच्चे होने के समय भी मैंने सूट पहन लिया ना तो माँ हमेशा से टेढ़ी नज़रों से मुझे घूरती रहती। और जब से ये दीपिका आई है उसे तो स्कर्ट और जीन्स पहनने की भी परमिशन मिल गई है। इतना ही नहीं, मम्मी जी तो बड़े गर्व से सबको दीपिका से मिलवाती है। मुझे मिलवाते हुए मैंने कभी माँ जी के चेहरे पर गर्व नहीं देखा, जबकि पिछले 7 सालों से दिन रात चक्की की तरह पीसकर मैंने इस घर को संभाला है। सबके खाने पीने से लेकर घर की साफ सफाई, कपड़े, बर्तन, झाड़ू पोछा, अरे क्या नहीं किया मैंने इस घर के लिए। अपनी डिग्री तक को भुला दिया, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? कुछ नहीं। मम्मी, शायद दीपिका इस घर में ना आती ना तो मुझे इस बात का एहसास ही ना होता कि मेरी वास्तव में इस घर में जगह क्या है। उसके आने के बाद मुझे समझ में आया कि मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। मैं तो बेवकूफ़ थी जो नौकरी करने के बजाय घर में रहकर सबकी चाकरी करना स्वीकार किया। कितना अच्छा होता अगर मैं भी घर से बाहर निकलकर नौकरी करती। सुबह सुबह अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर ऑफिस के लिए निकल जाती और शाम को आकर मेहमानों की तरह डाइनिंग टेबल पर खाने के लिए बैठ जाती। जिंदगी तो दीपिका जी रही है मम्मी, मेरी जिंदगी भी कोई जिंदगी है? सुबह से लेकर रात होने तक घर के कामों में पिसते रहो और बदले में किसी की आंखों में ना तो प्यार दिखाई देता है और ना ही सम्मान। बेटा इस तरह से अगर सोचेगी ना तो कभी खुश नहीं रह पाएगी। देख बेटा, नौकरी करने वाली औरतों की और घर में रहने वाली औरतों की ज़िंदगी में ज़मीन आसमान का अंतर होता ज़रूर है, लेकिन तुम्हारा ये सोचना कि ऑफिस जाने का मतलब काम से छुट्टी पाना है, तो मैं बता दूं तुम्हारी सोच बहुत गलत है। बेटा ऑफिस जाने वाले भी 8-10 घंटे ऑफिस में काम करके ही घर लौटते हैं, और घर में रहने वाली औरतें भी पूरा दिन घर में काम ही किया करती हैं। तुम्हारे घर में तो तुम हो इसलिए घर के काम तुम निपटा देती हो, लेकिन ज़्यादातर घरों में ऑफिस से लौटने के बाद भी औरतें घर के कामों में जुट जाती है। अगर उसके पास अपने दोस्तों से मिलने और अपनी पसंद के कपड़े पहनने की आज़ादी है तो तुम्हारे पास भी तो अपने बच्चों और परिवार के साथ मनचाहा समय बिताने की आज़ादी है। बोलो है कि नहीं है? तुम खुद सोच कर बताओ, दीपिका और मानस के बीच में कितनी परेशानियां चल रही है,
और वो सब परेशानियां इसलिए क्योंकि नई नई शादी में नौकरी के कारण वो दोनों ही एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे। एक दूसरे की बातों को समझने के लिए उनके पास समय ही कहाँ है, जबकि तूने कितनी अच्छी तरह सबको संभाल लिया था। अगर दीपिका को काम के बदले पैसा मिल रहा है तो तुझे अपने बच्चों को अपने हाथ से खाना खिलाने की संतुष्टि मिल रही है कि नहीं? वर्किंग माएँ अपने बच्चों के लिए समय कहाँ निकाल पाती है। अपने बच्चों को अपने हाथों से पालने, उनको खाना खिलाने और अपने घर को सजाने का जो सौभाग्य तेरे पास है वो दीपिका के पास नहीं है। अभी तूने ही कहा ना बेटा कि वो शाम को मेहमान की तरह टेबल पर आकर बैठ जाती है, तो तू तो मालकिन की तरह उसे खाना परोसती है। जो ऐसा क्यों नहीं सोचती? बेटा, अपने काम के लिए सम्मान और संतुष्टि सबसे पहले हमारे मन में होनी चाहिए। दूसरों से सम्मान की उम्मीद हम तभी कर सकते हैं जब हम खुद अपने काम का सम्मान करें। घर संभालना अगर तेरे लिए छोटा काम है तो तू किसी और से सम्मान की उम्मीद कर भी कैसे सकती है? आप बिल्कुल ठीक कह रही मम्मी। पता नहीं क्या हो गया था मुझे। मैंने तो खुद नौकरी की जगह घर को हमेशा प्राथमिकता दी, लेकिन दीपिका को देखकर मुझे न जाने क्यों उससे जलन होने लगी थी, जबकि वो तो सचमुच बहुत अच्छी लड़की है। हमेशा बड़ी बहन की तरह मुझे प्यार देती है और मेरा बहुत सम्मान भी करती है। मैं वादा करती हूँ आज के बाद ऐसी बात अपने मन में कभी नहीं आने दूंगी। दीपिका बाहर काम करेगी और मैं घर संभालूंगी। हम दोनों का काम हमारे रिश्ते को आज के बाद कभी प्रभावित नहीं करेगा। रोज की तरह विनीता किचन में काम कर रही होती है, तभी उसे हॉल में से अपनी सास की आवाजें आती है, जिसे सुनकर विनीता हॉल में आती है। पूरा साल होने को आ गया माँ जी, 2 टके भी नहीं बढ़ाती आप। 5 सालों से एक ही रेट है दूध का, ऐसे नहीं चलता। कम से कम 20 रुपये बढ़ाइए, नहीं तो अब मैं दूध नहीं दे पाऊंगा। इधर उधर जाने वाले लोग नहीं हैं हम। आज से दूध आ रहा है क्या हमारे पास तेरे तबेले से? पिछले 40 सालों से तेरे यहाँ से ही दूध आता है हमारे यहाँ। पहले तेरे नाना आते थे, हिम्मत थी क्या उनकी मेरी सास के आगे कुछ भी कहते, और एक तू है। इसी कारण तो आपको ज्यादा बोलते नहीं है माँ जी, वरना बाकी सभी के पास 60 रुपए के हिसाब से दूध जाता है और आप आज तक 40 ही देती है। इस बार हिसाब कर दीजिए, अगली बार से 60 ही लूंगा मैं। ये कहकर बड़बड़ाता हुआ अजीत वापस चला जाता है। ये अजीत सुबह सुबह हल्ला क्यों कर रहा था माँ जी? क्या बात हुई? अरे बताओ, 1 लीटर 20 रुपए के हिसाब से बढ़ाने को बोल रहा है, तो महीने का कितना हो गया? 1200। अरे नहीं, मैं नहीं देने वाली। तभी हाथ में सब्जी की थैली और घी का डिब्बा लिए किशन अंदर आता है। देना तो पड़ेगा ही मम्मी, अभी बाहर दूध वाला मिला, कह रहा था अब दूध नहीं देगा अगर पैसे नहीं बढ़ाए तो। ये तो बैठे बैठे खर्चा बढ़ गया मम्मी जी। आजकल तो सारी चीज़ों के दाम आसमान ही छूते जा रहे हैं। अब कौन सी चीज़ सस्ती आती है मैडम? ये घी का डिब्बा ही देख लो, बचपन में 200 रुपये की आती थी, फिर चलो 600 हुआ, अब सीधा 950। पिछले ही महीने मैं 800 रुपये में ये डिब्बा घी लाया था। वही क्वालिटी, वही ब्रांड, वही सब कुछ, बस ज़रा सी पैकेजिंग बदल कर 200-300 रुपये बढ़ा देते हैं। विनीता के ससुराल में हो रही ये डिस्कशन कोई आम डिस्कशन नहीं थी। किसी भी सामान में 20 रुपए की बढ़ोतरी होना एक मिडिल क्लास परिवार के लिए बहुत बड़ी बात होती है, और अब पूरे घर में सब इसी बात पर डिस्कशन कर रहे थे कि क्या किया जाए। दूध 2 लीटर से 1.5 लीटर कर दे या क्या करे। और यही बात सोचते सोचते विनीता रसोई में जाती है कि तभी उसे पड़ोस की विमला के घर से घी बनाने की स्मेल आती है। ओहो, ये विमला आंटी भी ना जब देखो घी ही बनाती रहती है। अपनी रसोई की खिड़की से बाहर झांकती हुई विनीता विमला से कहती है, अरे आंटी जी, अब घी बनाती है तो खिड़की जरा बंद रखा कीजिए ना, कितनी खराब महक आ रही है इसकी। तभी विनीता के दिमाग में एक आइडिया आता है। दूध हो गया है महंगा, घी हो गई है महंगी, और घी बनता है दूध से, तो क्यों ना हम घी मंगवाना ही बंद कर दे और दूध से घी निकाल ले। इस तरह दूध का बढ़ा हुआ रेट भी मैनेज हो जाएगा। वाह विनीता, कितनी स्मार्ट है तू। अभी जाकर माँ जी को ये आइडिया देती हूँ। भागती हुई विनीता हॉल में जाती है और सभी के सामने ये आइडिया रखती है। इतना तो कबाड़ मचाई रखा है तूने बहू, अब ये भी करके देख ले। ये 3 टाइम के खाने में भी एक टाइम मुझे तुम्हारी मदद करनी पड़ती है, और उसमें तुम घी बनाने का सोच रही हो। देख लो भाई, मुझे नहीं लगता तुम निकाल पाओगी घी। अरे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है घी निकालना, पहले के ज़माने में कोई बाहर से थोड़ी ना घी लाता था। ये तो सारे आजकल के चोचले हैं। मेरी माँ ने तो हमेशा घी घर पर ही निकाला है।
तू कोशिश कर बेटा, हो जाएगा। अपनी सास की सहमति पाकर विनीता बहुत खुश हो जाती है और फौरन यूट्यूब पर वीडियो निकालकर घी बनाने की रेसिपी देखना शुरू कर देती है। सबसे पहले मलाई जमा करनी पड़ेगी, पर इतनी सारी मलाई मैं लाऊं कहाँ से? विमला आंटी से पूछती हूँ। और विनीता खिड़की के बाहर झांक कर विमला को आवाज लगाते हुए कहती है, आज तो दूध में बहुत कम मलाई निकली है आंटी जी। इतनी कम मलाई में घी कैसे निकलेगा? वीडियो में तो कम से कम आधा पतीला मलाई लेने को कह रहे हैं। अरे वाह, मेरे घर के घी की सुगंध से नाक बंद करने वाली विनीता आज खुद घी बनाने वाली है। बढ़िया है। वैसे बेटा, वीडियो तो फिर भी कम मलाई बता रहा है। मुझे तो 1 पतीला लग जाता है, उसके बाद भी ना मुश्किल से 1 कटोरी घी निकलती है। अब उसमें भगवान के दिए की बत्ती भिगोऊं या खुद खाऊं? आपके पास अगर मलाई है तो आप ज़रा मुझे दे सकती है आंटी जी। आप तो घी बनाती रहती है ना, मैं आपको अगली बार वापस कर दूंगी। अरे मैं तो अभी घी निकाल ही रही हूँ बेटा, मेरे पास कहाँ से होगी मलाई? तू एक बार ना सुगंधा से पूछ, उसके घर पर कोई मलाई नहीं खाता, वो तो मलाई फेंक देती है। तो लग जाती है विनीता मलाई की खोज में, कभी इसके घर कभी उसके घर, और जमा कर करके मुश्किल से विनीता के पास 2 कटोरी मलाई जमा होती है, जो काफ़ी तो नहीं थी। और तभी इत्तेफाक से आता है विनीता के फ़ोन पर उसकी माँ का कॉल। अरे मम्मी का कॉल, मैं तो भूल ही गई थी। मम्मी तो दूध से मलाई निकाल कर जमा करती रहती है, मम्मी मेरी मदद करेगी। फ़ोन उठाते ही विनीता अपनी सारी प्रॉब्लम अपनी माँ को बताती है। अरे वाह बेटा, बहुत अच्छी बात है। तू अगर मलाई निकालना चाहती है तो ये सच में अच्छा है। अपने घर का खाएगी तो शरीर में लगेगा। मैं ना तुझे मलाई भिजवा देती हूँ, पर उसके लिए घर में मिक्सर ग्राइंडर का होना भी ज़रूरी है। तेरा मिक्सर ग्राइंडर तो पिछले महीने ही ख़राब हो गया था। ओहो, कितनी मुश्किल से तो मलाई जमा हुई थी मम्मी। अब मिक्सर ग्राइंडर कहाँ से लाऊं मैं? ये तो काम की चीज़ें बेटा, मंगवा ले। अब किसी के घर से एक बार मांग भी लेगी तो कब तक चलेगा? हर महीने का काम है मलाई निकालने का। मैं तो कहती हूँ एक अच्छा मिक्सर ग्राइंडर खरीद ही ले। आजकल ना ऑफ़र भी है, मैंने अभी अभी ऑनलाइन मंगाया था, 2000 में आ गया। हाँ मम्मी, ठीक कह रही हो आप। 2 डब्बे घी के 2000 में आते, उतने में तो एक मिक्सर ही आ जाएगा। मैं ना मिक्सर ग्राइंडर मंगवा ही लेती हूँ। अब चाहे शाम दाम दंड भेद क्यों ना करना पड़े, एक मिक्सर ग्राइंडर तो मैं मंगवा कर रहूँगी। और एक खर्चा कम करने के लिए विनीता एक और खर्चा बढ़ा लेती है और जाकर किशन से एक मिक्सर ग्राइंडर लाने को कह देती है। ये तुमने क्या नया तोता पाल लिया यार? क्यों निकालना है घर पर घी? बाहर से तो ला रहा हूँ ना मैं। तुम लोगों का बस चले तो सब्जी भी घर पर ही उगा लो, सब्जी वालों के पेट पर भी लात मार दो तुम। मुझे नहीं पता, आप मुझे एक मिक्सर ग्राइंडर ला कर दो बस। इस बार एनिवर्सरी पर भी आपने मुझे कुछ नहीं दिया था, तो एनिवर्सरी गिफ्ट समझ कर ही मंगवा दो। लग गया 2000 का चूना। अरे कौन सा पैसों की बचत करवा रही है तुम? यहाँ तो मुझे पैसे निकलते हुए दिख रहे हैं। एक बार बस घी निकालने तो दीजिए, आप उसके बाद देखिएगा। पहले घर पर घी इस्तेमाल करके टेस्ट करूंगी और अच्छा निकला तो मार्केट में बेचना शुरू कर दूंगी। बैठे बैठे पैसे आएंगे, फिर आप ही कहते फिरेंगे, विनीता मुझे इस बिजनेस में पार्टनर बना लो। अरे भगवान ना करे ऐसी कभी नौबत आए। और 4 दिन बाद विनीता के घर पर मिक्सर ग्राइंडर का पार्सल पहुंचने वाला था, जिसके इंतजार के लिए सवेरे से विनीता दरवाजे पर बैठी हुई थी। और पहुंच जाता है विनीता के घर पर मिक्सर ग्राइंडर का पार्सल। चलो आखिरकार आ ही गया मेरा मिक्सर ग्राइंडर, अब बस घी निकालना शुरू करना है। विनीता हड़बड़ी में मलाई मिक्सर के जार में डालती है और ठीक से जार का ढक्कन बंद नहीं करती। जैसे ही स्विच ऑन होता है, सारी मलाई हवा में। मेरी आंखों के आगे सफेदी कैसे छा गई? लगता है मुझे कोई बीमारी हो गई है। बहू, ए बहू, कोई है क्या? आप अंदर कब आई मम्मी जी? ये सफेदी नहीं, ये मलाई है जो आपके पूरे चेहरे पर लग गई है। लगता है मिक्सर ग्राइंडर का जार सही से बंद नहीं हुआ था। मैं ही पागल थी जो तेरा सपोर्ट कर रही थी। बेकार में मिक्सर ग्राइंडर पर पैसे भी लगा और इतना काम बढ़ा दिया तूने। अब पूरे किचन की सफाई करनी पड़ेगी। मलाई तो क्या ही निकलती, विनीता का तेल जरूर निकल जाता है। मलाई हवा में उड़ जाने के कारण किचन की दीवार, फर्श, हर जगह चिकनापन आ चुकी थी। और दोपहर से लेकर विनीता रात तक बेचारी किचन ही साफ करती रहती है। रात को खाने की टेबल पर सभी बैठे खाने का इंतजार कर रहे थे, तब मैं तो पहले ही जानता था ये सब काम हमारे बस का नहीं है। जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो ठेंगा बाजे।
पर आप लोगों को तो पैसे बचाने थे। जब से घी निकालने का टंटा हमारे जीवन में आया है, मुझे तो रोटी भी नसीब नहीं हुई। पिछले 1 हफ्ते से बहू बस घी घी कर रही है, और आज देखो मिक्सर ग्राइंडर आ तो गया लेकिन चूल्हा ही नहीं जला। अब मैं बाहर से ही कुछ ऑर्डर कर देता हूँ पापा। और पूरे परिवार को बाहर से ऑर्डर किया हुआ खाना ही खाना पड़ता है। विनीता का जो तेल निकला था उसके बाद सभी को लगा था कि अब वो इस घी के प्रकरण को छोड़ देगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगली सुबह उठते ही विनीता हॉल में ही मिक्सर ग्राइंडर लगाकर मलाई से मक्खन बनाने की तैयारी करने लगती है। ये हाल में तुम मिक्सर क्यों चला रही हो बहू? हॉल की हालत भी किचन जैसी करनी है क्या? नहीं नहीं मम्मी जी, हमारा किचन ना गलत दिशा में बना है। अगर सुगुन ही सही नहीं बैठेगा तो निकलेगी कैसे घी, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना हॉल में ही मिक्सर को चलाया जाए। आप देखिएगा इस बार ना काम बन जाएगा। जय माता दी। और माता का जयकारा लगाकर विनीता मिक्सचर में मलाई घुमा लेती है। पर अभी तो ये प्रोसेस काफ़ी लंबा जाने वाला था। अपनी माँ को वीडियो कॉल कर विनीता सारा प्रोसेस पूछ लेती है। हाँ बेटा, ये सही है। अब धीरे धीरे इस हाथ से फेरती जाओ और उसके बाद मक्खन अलग हो जाएगा और पानी अलग, फिर मक्खन का गोला बीच में आ जाएगा। हाँ हाँ हो रहा है मम्मी। तभी गुस्से में सोहनलाल अपने कमरे से बाहर आता है और बहू को हॉल में मक्खन मलाई करता देख गुस्से से कहता है, ये गोला तो बाद में बनेगा बहू। मेरे पेट में जो भूख का गोला बन रहा है ना, उसको शांत कर दे। 3 दिन से बाहर का खाना खा रहा हूँ मैं। अब चाहती क्या है? बस 10 मिनट पापा जी, मैं ये कर लूँ उसके बाद खाना बनाती हूँ। ये बस अभी हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ कुछ दिनों के लिए हम एक कुक रख लेते हैं पापा, क्योंकि जब तक घी निकलेगा तब तक बाहर का खा खा कर हमारे शरीर से प्राण पंखेरु जरूर उड़ जाएंगे। यहाँ मैं खर्चा बचाना चाह रही हूँ और आप लोग कुक रखने की बात कर रहे हैं। हद हो गई कसम से। इस घर में आदमी अपनी पसंद से एक काम नहीं कर सकता। अब पहले मैं अपना खाना बनाऊं, उसके बाद घी निकालूं। यहाँ तो बहू रील्स बनाती है और पूरा ससुराल उसकी मदद करता है, और आप लोग तो मेरा बिजनेस शुरू होने के पहले ही उस पर प्रॉब्लम लगाने खड़े हो गए। कैसे बड़े आदमी आगे। तुझे घी निकालने किसी ने बोला भी तो नहीं था ना बहू। तो अपनी मर्जी से कर रही है सब, तो अब रसोई का काम तो करना ही पड़ेगा। और अब विनीता को 3 टाइम का खाना भी बनाना पड़ रहा था और घी बनाने की कोशिश तो जारी थी। और ये सब कुछ करने के बाद विनीता के अंदर से अब घी निकालने का सारा इंटरेस्ट निकलता जा रहा था। एक सुबह, ये मक्खन का गोला बन गया मम्मी, अच्छा लग रहा है। ये घी है क्या? अरे नहीं बेटा, ये तो अभी तैयार हुआ है मक्खन। पता है बचपन में मेरी माँ क्या कहती थी कि पहले के ज़माने में ये गोला पूरी तरह इस पानी के ऊपर रहता था, पर जैसे जैसे कलयुग आते गया ये गोला नीचे आता गया, और जिस दिन इस पानी में गोला दिखाई देना बंद हो जाएगा कलयुग तो समाप्त हो जाएगा। तभी यशोदा कहती है, मुझे तो इस घी के कलेश से हमारे घर की शांति भी इसी तरह समाप्त होती दिख रही है। समधन जी कैसी हैं आप? नमस्ते। अब वो बच्ची है ना समधन जी, बच्ची है, आप लोगों के लिए अच्छा ही तो सोच रही है। अच्छा बेटा, तू ना अब इस मक्खन को किसी कढ़ाई में डालकर आग में तपा, और जलते जलते इसमें से घी निकल जाएगा। चल मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ नमस्ते समधन जी। और हाँ विनीता, अब मुझे बार बार फ़ोन मत कर, अपना ससुराल संभाल, समझी? अपनी बेटी के ससुराल वालों के बढ़ते गुस्से को देखकर अब सुषमा भी घबरा जाती है। और तभी अपने ऑफिस जाते हुए किशन विनीता से कहता है, एक बात कहकर जा रहा हूँ विनीता, आज ये मक्खन मलाई का काम छोड़ दो प्लीज़। मेरे ऑफिस से मेरे बॉस आने वाले हैं, उन्हें प्रॉपर घर का देसी खाना खाना है, तो मम्मी तुम्हारी इस काम में मदद कर देगी। प्लीज़ खाना रेडी रखना, मैं शाम को बॉस के साथ घर आ जाऊँगा। और दोपहर के 3 बजे तक ही विनीता और यशोदा मिलकर सारा काम कर लेते हैं। किशन तो 5 बजे तक आएगा, तब तक मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। तो भी थक गई होगी, जा आराम कर ले बेटा। ये कहकर यशोदा अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। पर विनीता के मन में तो घी बनाने का कीड़ा अभी तक मरा नहीं था। अभी तो किशन को आने में 2 घंटे बाकी हैं, तब तक घी निकल ही जाएगा। अगर उनकी बॉस को घर की बनी हुई घी को गरम गरम रोटियों पर लगाकर दूंगी तो वो तो और खुश हो जाएंगे, और हो सकता है खुश होकर किशन की सैलरी भी बढ़ा दे। और अपनी माँ की बात याद कर पूरी तरह थकने के बाद भी विनीता कढ़ाई में मक्खन को पकाना शुरू कर देती है। जैसे जैसे मक्खन तपता जाता है एक महक आनी शुरू हो जाती है। आप सब में से जिसके भी घर पर कभी भी घी बनी होगी वो लोग इस महक से अच्छी तरह वाकिफ होंगे। ये एक ऐसी महक है जो किसी को भी नहीं बख्शती।
और जैसे जैसे महक बढ़ती जाती है, आसपास के लोगों को भी समझ में आने लगता है कि घी कभी भी तैयार होने वाला है। पर तभी विनीता की बदकिस्मती पर 4 चांद लगाते हुए दरवाजे पर पहुंच जाते हैं किशन और उसके बॉस। तुम्हारे घर से ये कैसे स्मेल आ रही है किशन? आई थिंक आई नो दिस स्मेल। विनीता मेरी नौकरी छुड़वा कर ही मानेगी। मेरे घर से नहीं सर, मेरे घर से तो स्मेल आ ही नहीं सकती। आप चलिए, आइए अंदर आइए। अब स्मेल बाहर जा रही है तो घर के कमरों में भी जाती है। स्मेल से यशोदा की भी नींद खुल जाती है और वो बड़बड़ाती हुई कमरे से बाहर आती है। थक हार कर सोने को गई थी और घर में ये महक आने लगी। इस विमला को भी ना शांति नहीं है, वही निकाल रही होगी घी। अच्छा, तो ये है तुम्हारी मम्मी किशन। नमस्ते। आपको भी स्मेल आ रही है ना आंटी जी? मैंने अभी आपके बेटे से यही कहा, पर उसने साफ साफ मना कर दिया कि मेरे घर से स्मेल नहीं आ रही है। पर ये स्मेल तो आपके किचन से ही आ रही है। क्या मैं एक बार आपके किचन में जाकर देख सकता हूँ? कुछ नहीं है किचन में सर, बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली हमारा घर थोड़ा पुराना है ना, किचन बहुत मेसी है सर। किशन के लाख मना करने के बाद भी उसके बॉस सीधा किचन में चले जाते हैं और गैस पर बन रहे घी को देख लेते हैं। ओह, तो ये घी आप बनाती है, वो भी खुद से, ऑर्गेनिकली। ओह माय गॉड, प्लीज़ अगर आप मना करें तो क्या मैं ये घी अपने घर ले जाऊं? मुझे ना घर का बना घी बहुत पसंद है। बचपन में मेरी दादी बनाया करती थी, पर उसके बाद मैं फॉरेन चला गया और वहाँ कहाँ मिलेगा ऐसा घी। इंडिया लौटने के बाद कभी मुझे इस घी को खाने का मौका ही नहीं मिला। इतनी मुश्किलों से तो ये घी निकली थी। हाँ सर, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। विनीता, सर के लिए घी पैक कर देना। चलिए सर, अब हम खाना खा लेते हैं। घी देख कर ही मेरा तो पेट भर गया किशन। आई जस्ट लव घी। अब तो तुम्हारा प्रमोशन पक्का भाई, अब तुम्हारा प्रमोशन कोई रोक ही नहीं सकता। वैसे विनीता जी, आप घी पैक करना भूलिएगा मत, मैं बाहर हॉल में ही हूँ। विनीता बड़े ही उदास मन से अपने पति के बॉस को खाना परोसती है। अच्छे से खाने की तारीफ कर बॉस खाना खाते हैं और बाद में चले जाते हैं और अपने साथ ले जाते हैं घी, जिसके लिए विनीता का पिछले 15 दिनों से निकल रहा था तेल। चला गया मेरा घी। अब तो जो होना था हो गया बहू। किशन के बॉस की किस्मत में ही था वो घी, तो चला गया उनके पास। कोई बात नहीं, तू उदास मत हो। आज तेरे ही कारण तेरे पति को कितना बड़ा फायदा हुआ। अगली बार तू घी फिर से बना लेना और इस बार ना हम सब तेरी मदद करेंगे, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, अब घी का प्राइस 1000 क्या 1500 भी हो जाए ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं बनाना घी। बस कुछ ही दिनों की बात है, बहू आ जाएगी ना तो वही सब संभाल लेगी। अरे मैं तो अब रसोई के हल्दी तेल मसाले का ध्यान रखते रखते परेशान हो गई हूँ। अरे भाग्यवान, पहले बहू को घर तो आ जाने दो। अभी से इतने ख्याली पुलाव क्यों बना रखे है तूने? कुछ पता भी है? आजकल की लड़कियों को घर गृहस्थी में रुचि न के बराबर होती है। कहीं ऐसा ना हो कि बहू आए और उसके बाद भी सब काम तुम्हें ही निपटाने पड़ जाए। ऐसे कैसे जी? मैं समझती हूँ कि आजकल घरेलू लड़की ढूंढना मतलब भूसे में सुई ढूंढने के बराबर है, लेकिन फिर भी ये कहावत तो आपने सुनी होगी ना कि जिन खोजा तिन पाया। मतलब जो कोशिश करता है उसे आज नहीं तो कल मिल ही जाता है। आप देखना, मैं अपने बेटे के लिए ऐसी बहू लेकर आऊंगी जो रसोई तो क्या पूरा घर खुशी खुशी संभाल लेगी। ठीक कहती हो भाग्यवान। चलो अच्छी बात है, हम तो यही चाहते हैं कि घर में अच्छी सी बहू आए और हमें बढ़िया स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिलाए। सीता और किशन अपने बेटे के लिए एक घरेलू और पारिवारिक लड़की तलाश करने लगते हैं। काफी खोजबीन करने के बाद आखिर में उन्हें एक प्रतिभा नाम की लड़की मिल ही जाती है। शादी के बाद, मम्मी जी ये क्या है? घर में तो मसाले है ही नहीं। मसालों के बिना मैं खाना कैसे बनाऊंगी? अरे बेटा, घर में सारे मसाले हैं, तू बता क्या चाहिए तुझे, मैं अभी निकाल कर देती हूँ। मम्मी जी मैं धनिया हल्दी नमक की बात नहीं कर रही हूँ। मैं ना हर रेसिपी के लिए अलग मसाले बना कर रखती हूँ, जिससे खाने में एकदम स्पेशल टेस्ट आता है। अच्छा ठीक है बेटा, तू लिस्ट बना दे, जो तू कहेगी मैं मंगवा दूंगी। सास के कहने पर प्रतिभा साबुत मसालों की एक लंबी लिस्ट सास को पकड़ा देती है। अरे बाबा रे, इतने सारे मसाले! बेटा हमें घर में खाने के लिए सब्जी बनानी है, ढाबा नहीं चलाना। मम्मी जी ये तो 2 महीने में खत्म हो जाएंगे, आप टेंशन ना लो। और हाँ, 1 दर्जन जार भी मंगवा देना। मसाले रखने के लिए जार भी तो चाहिए होंगे ना। अच्छा बेटा ठीक है। अरे भाग्यवान, क्या हुआ? तुम ही तो कहती थी ना तेल मसाले का हिसाब रखने वाली बहू लाओगी।
देखो भगवान ने तुम्हारी सुन ली। आते ही बहू ने सबसे पहले मसाले पर ही धावा बोला है। चुप रहिए आप, जब देखो तब मस्खरी करते रहते हो। अच्छा मम्मी जी, मैं आज सांभर बड़ा बना दूँ? घर में सबको पसंद है ना? हाँ बेटा, सांभर बड़ा तो घर में सभी को बहुत पसंद है, लेकिन तू बनाएगी कैसे? घर में सांभर मसाला तो है नहीं। मसाले की कोई ज़रूरत नहीं है मम्मी जी, अब मैं आ गई हूँ ना, अब आपको बाजार के मसाले खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब मसाले मैं खुद अपने हाथ से तैयार करूँगी। ठीक है बेटा, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है भला। प्रतिभा रसोई में जाती है और सबसे पहले होममेड सांभर मसाला तैयार करने लगती है। अनारदाना, ओरेगानो, अमचूर पाउडर, मूंग की दाल और पता नहीं क्या क्या मिलाकर एक साथ पीसने के बाद वो सांभर मसाला तैयार कर लेती है। कई घंटे की मशक्कत के बाद आखिरकार सांभर बड़ा तैयार हो जाता है। बेटा प्रतिभा, 2 बज गए, अगर खाना तैयार हो गया हो तो लगा दो बेटा। तुम्हारे ससुर जी बहुत देर से खाने के लिए शोर मचा रहे हैं। बस मम्मी जी, मैं गरम गरम बड़े उतार रही हूँ, आप लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ जाइए। लंबे इंतजार के बाद पूरा परिवार खुशी खुशी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाता है। लेकिन जैसे ही सीता सांभर का पहला चम्मच मुंह में रखती है, उसका तो दिमाग ही हिल जाता है। अरे ये कैसा सांभर बनाया है तुमने? ऐसा क्या डाल दिया इसके अंदर? टेस्ट ही नहीं है इसमें। कैसी बात कर रहे हो आप? आपको ना वो बाजार का सड़ा हुआ मसाला खाने की आदत हो गई है ना। अरे एक एक मसाला अपने हाथ से चुन कर डाला है मैंने सांभर में। आपको तो मेरे एफर्ट की तारीफ करनी चाहिए, उल्टा बातें बना रहे हैं। अरे बेटा ऐसे नहीं कहते हैं, बहू ने कितनी मेहनत से बनाया है, अच्छा तो बनाया है। हाँ बेटा, टेस्ट नहीं, बहू की मेहनत देख। कितनी खुशी खुशी इसने पहले सांभर का मसाला बनाया, इसके बाद हम सब के लिए सांभर बड़ा बनाया। बेटा आजकल ऐसी बहुएं मिलती कहाँ है जो खुशी खुशी रसोई का काम करने को तैयार हो जाए। तुझे तो खुश होना चाहिए कि तेरी बीवी को सब काम अपने हाथ से करने का शौक है। थैंक यू पापा जी, आप लोग बहुत अच्छे हैं। आपको पसंद आया ना तो ठीक है, मैं अब से अपने हाथ से मसाले बनाकर ही सारे डिशेस बनाया करूंगी। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। तू ना इस विकास की बातों को मन से मत लगाया कर। ससुर की बात सुनकर बहू प्रतिभा खुशी खुशी रसोई में जाकर बड़े तलने लगती है। पापा इतना गंदा बदस्वाद खाना बनाए और आप उसे शाबाश बहू कह रहे हैं। अरे बेटा तू समझता नहीं, ऐसे नहीं कहा जाता, उसे बुरा लगेगा ना। 2 दिन बाद अरे बहू ने ये क्या हाल बना दिया है रसोई का। हर तरफ मसालों के डब्बे ही नजर आ रहे हैं, रसोई का बाकी सामान कहाँ चला गया? और सबसे बड़ी बात, इतने मसाले इस्तेमाल कहाँ होंगे? मम्मी जी आप देखिए ना, मैंने सब पर लिखकर नाम भी चिपका दिया है। ये चाय का मसाला है, ये दाल मसाला, ये सांभर मसाला, ये पनीर मसाला, ये आलू मटर मसाला, ये आलू बैंगन मसाला और ये खीर मसाला। अरे बस कर बेटा, इतने सालों से मैं खाना बना रही हूँ, मुझे तो कभी इतनी तरह के मसाले की जरूरत नहीं पड़ी। और अगर पूरी रसोई में मसाले ही भर देंगे तो बाकी का सामान कहाँ रखेंगे? और ये खीर मसाला क्या होता है? अरे मम्मी जी, आपको खीर मसाले के बारे में नहीं पता? खीर मसाले में मैंने इलायची, लौंग और ड्राई फ्रूट्स पीस कर मिक्स कर दिए हैं, ताकि जब भी खीर बनानी हो सोचना ना पड़े। बस 3 बड़े चम्मच मसाला डालो और खीर तैयार। और बाकी के सामानों की आप चिंता मत करो। ये देखो, मैंने सारे बर्तन डाइनिंग टेबल पर सजा दिए हैं, जब जरूरत हो यहीं से उठाओ और इस्तेमाल कर लो। अरे तो बाकी दाल, चावल, चीनी पत्ती के डिब्बे कहाँ गए? मम्मी जी ये देखो, डाइनिंग टेबल की ये 2 चेयर कभी इस्तेमाल ही नहीं होती थी, मैंने इन पर सारा सामान रख दिया है। अब बताओ मैं स्मार्ट हूँ या नहीं? बहू की बात सुनकर सास सीता तो अपना माथा पीट लेती है। अरे ये इन टेढ़े मेढ़े मसालों से बदस्वाद खाना तो बनाती ही है, साथ में अब इसने मेरी पूरी रसोई का सत्यानाश करके रख दिया है स्वालक। पता नहीं किस घड़ी में मैंने इसे अन्नपूर्णा कहा था, इसने तो अन्नपूर्णा का मतलब ही पलट कर रख दिया। आज मेरा बॉस शाम को खाने पर आने वाला है, प्लीज माँ आज आप खाना बना देना। ठीक है बेटा, मैं बना दूंगी, तू चिंता मत कर। शाम के समय माँ मेरे बॉस आ गया है, खाना तैयार है ना? अरे माँ जी से क्या पूछ रहे हो? मेरे होते हुए माँ जी क्यों खाना बनाएगी? आप ही बताइए भाई साहब, बहू के रहते सास का रसोई में जाना कोई शोभा देता है क्या? वाह वाह भाभी जी, क्या संस्कार है आपके, बिल्कुल सही कहा आपने। आइए ना आप लोग डाइनिंग टेबल पर बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ। अरे यार ये डाइनिंग टेबल का क्या हाल बना रखा है, पूरे टेबल पर बर्तन लाद रखे हैं। आइए ना सर, बैठिए ना। बॉस को चेयर खींचकर बिठाने के बाद जैसे ही विकास खुद बैठने के लिए चेयर खींचता है, उसके ऊपर उसे किचन के डब्बे रखे हुए दिखाई देते हैं। ये क्या है प्रतिभा, पूरा रसोई का सामान डाइनिंग टेबल पर ला कर रख दिया है क्या? विकास हो जाता है कभी कभी, बैठो ना तुम। कुछ ही देर में प्रतिभा सबका खाना लगाती है।
जैसा कि विकास को उम्मीद थी, खाना हर रोज की तरह बिल्कुल डिजास्टर बना था। भाभी जी, मैं तो जरूर जानना चाहूंगा आप कौन से शेफ की रेसिपीज फॉलो कर रही हैं। इतना डिफरेंट और यूनिक टेस्ट वाला खाना मैंने पहली बार खाया है। और भाई ये अरहर के दाल में काजू के टुकड़े मैंने तो कभी सुने भी नहीं, खाना तो दूर की बात है। भाई साहब, मैं ना किसी भी शेफ की रेसिपी फॉलो नहीं करती। दरअसल मैं सारे डिशेस के लिए मसाले खुद ही घर पर बनाती हूँ। आपको पसंद आया तो मैं आपको भी ना थोड़े मसाले पैक करके दे देती हूँ। भाभी जी से कहकर खाने में डलवाइएगा, बिल्कुल ऐसा ही टेस्ट आएगा। तुम बस ये बता दो कि मसाले में क्या क्या डाला है, ताकि पता रहे कि खाने में क्या नहीं डालना चाहिए। जी अरे भाभी जी, मजाक कर रहा था, मजाक। आप पैक कर दो मसाले। बॉस के जाने के बाद अरे मम्मी, मैंने आपसे कहा था ना आप खाना बना देना। अरे किसी को अपने घर बुलाकर इतना गंदा खाना खिलाया जाता है क्या? जो खाना हमसे गले से नहीं उतारा जाता, मेहमान उस खाने को कैसे खाएगा? और उस पर भी आपकी बहू ने मसाले पैक करके ऐसे दिए जैसे ये संजीव कपूर से ट्रेनिंग लेकर आई हो। अरे भाग्यवान, ये कौन सा नया रिवाज है? ये साइड टेबल पर मिक्सचर ग्राइंडर क्यों रख दिया है? अरे मुझसे मत पूछिए आप, मैं भला क्यों साइड टेबल पर मिक्सचर ग्राइंडर रखने लगी? ये तो आपकी बहू के कारनामे हैं। पूरी रसोई तो उसने मसाले से भर रखी है और रसोई का सामान पूरे घर में बिखेर रखा है। मैं तो एकदम परेशान हो गई हूँ इस लड़की से। मेरे पास एक आइडिया है माँ, ये ऐसे नहीं सुधरने वाली। ऐसा करते हैं, रसोई के सारे डब्बे, मिक्सचर, जूसर, ग्राइंडर, बर्तन, क्रॉकरी सब इसके कमरे में इसके बेड पर सजा देते हैं, तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। अगले दिन अरे माँ जी, ये किचन के डब्बे, बर्तन, ये सब मेरे बेड पर क्यों रखा है? सोने के लिए जगह ही नहीं बची बेड पर। अरे बेटा, क्या फर्क पड़ता है अगर ये डब्बे तेरे बेड पर रख दिए तो? डब्बे खिसका के साइड में सो जाना। सास के जाने के बाद प्रतिभा कपड़े चेंज करने के लिए जैसे ही अपना कपबोर्ड खोलती है, उसे अलमारी के अंदर भी क्रॉकरी और मिक्सचर जूसर रखा दिखाई देता है। अरे विकास जी, ये क्या हो रहा है? मेरे कमरे में जहाँ देखो वहाँ रसोई का ही सामान फैला पड़ा है। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, रसोई का सामान रसोई में रखा जाता है, मेरे कमरे में क्यों रखा है? अच्छा, तो तुम्हें ये बात पता है कि रसोई का सामान रसोई में रखा जाता है, लेकिन पूरे घर में रसोई का सामान फैलाने वाली तो तुम ही थी ना। अब तुम्हारे कमरे में सामान आ गया तो तुम्हें दिक्कत होने लगी। जब तक तुम रसोई से ये बेमतलब के मसाले के डब्बे निकाल कर नहीं फेंकोगी, तब तक ये रसोई का सामान तुम्हारे बेड और अलमारी में ही भरा रहेगा। अब तुम सोच लो, तुम्हें अपने मसाले ज्यादा प्यारे हैं या कमरा? पति की बात सुनकर प्रतिभा को अपनी गलती समझ में आ जाती है और वो मसाले के डिब्बों को रसोई से निकाल कर बाहर कर देती है और सास के बताए अनुसार हल्दी, नमक, मिर्च के साथ खाना बनाने लगती है, जिससे बाकी जगहों पर बिखरा हुआ सामान वापस रसोई में चला जाता है और मिश्रा परिवार की मसाले की टेंशन भी हमेशा के लिए हल हो जाती है।